चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में फंक्शनल ग्रुप, अब 10वें नंबर फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है ईथर। ईथर ये इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग इस्तेमाल होता है। जैसे अगर डॉक्टरी में बात करें, जो डॉक्टर इसका इस्तेमाल पहले के ज़माने में करते थे, ईथर को निश्चेतक रूप में करते थे, मतलब इसको इससे बेहोश होश ये सब मतलब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ईथर का अगर बात करें तो यहाँ पे ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है बॉन्ड ओ बॉन्ड। ठीक है, मतलब इसमें केवल ऑक्सीजन होता है और उसका दोनों तरफ का बॉन्डिंग खाली होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो सफिक्स होता है ये ईथर ही लगता है, लेकिन ये ऑक्सी के रूप में, अगर इसको पहले लिखते हैं तो ये ऑक्सी होता है और बाद में भी लिखते हैं तो यहाँ पे ऑक्साइड होता है। तो ये इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपके मन में वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। एक नंबर कार्बन इसमें अगर बनाने का प्रयास करते हैं तो एक नंबर कार्बन के लिए हमको इसके एक तरफ एक ही कार्बन किसी एक तरफ हमको रखना होगा। ठीक है, तो दूसरे साइड में अगर हमको एक ही कार्बन रखना है तो दूसरे साइड में मजबूरी बस हमको हाइड्रोजन बैठाना होगा। तो ये तो बन जाएगा अल्कोहल। तो इसलिए ये अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पे हम इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो एक नंबर वाला यौगिक है ईथर का, वो बनाना यहाँ पे संभव नहीं है। एक नंबर कार्बन के लिए इसका यौगिक कोई भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कम से कम 2 नंबर कार्बन से स्टार्टिंग करते हैं। 2 नंबर कार्बन से स्टार्टिंग करेंगे तभी ये बनेगा। ठीक है, 2 नंबर कार्बन से स्टार्टिंग करना होगा। उसके बाद ईथर का ये पहला यौगिक बनता है। ठीक है, 2 नंबर कार्बन से 2 कार्बन का इसमें रहता है, 2 कार्बन का इसमें श्रृंखला रहता है। श्रृंखला नहीं कर सकते हैं, 2 कार्बन रहता है इसमें सीधा सीधा। ठीक है, इसके कॉमन नेम का बात करते हैं तो कॉमन नेम कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। हम इसका थोड़ा सा थियोरेटिकल डाटा भी यहाँ पे दे देते हैं। जैसे इसका थियोरेटिकल डाटा ये आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। ठीक है, और ये हम एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पे, ये ईथर जो है ये सम्मित के रूप में होता है और असम्मित के रूप में होता है। मतलब हम बताए थे कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसका दोनों तरफ का बॉन्डिंग खाली होता है उसको हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, सम्मित और असम्मित के रूप में। ठीक है, सम्मित का मतलब होता है वैसे समूह, या अगर सम्मित ईथर कोई पूछता है तो वैसे मतलब जब ईथर के दोनों ओर समान एल्किल समूह जुड़ा रहता है या समान एरिल समूह जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सम्मित ईथर कहते हैं। लेकिन अगर असम्मित का बात करें तो जब ईथर समूह के दोनों तरफ असमान एल्किल समूह या असमान एरिल समूह जुड़ा होता है तो उससे हम क्या कहते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं। इंग्लिश में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर ओ आर, या हम अगर एसिमेट्री का बात करें तो आर ओ आर डैश, हम ये डैश लगा लिए हैं ताकि ये इस दोनों के बीच का अंतर दिखाई दे। ठीक है, आर और आर डैश का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये सेम हो जाता है, तो सेम हो जाता है तो इसलिए यहाँ पे हम डाई एल्काइल कर सकते हैं। एल्काइल यहाँ पे भी है, एल्काइल यहाँ पे भी है, तो डाई एल्काइल। और उसके बाद बीच में क्या है, ईथर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ईथर। ठीक है, डाई एल्काइल ईथर। लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग समूह हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हालांकि थियोरेटिकल में इसका दोनों नाम एल्काइल ही होगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे अगर अलग अलग रहेगा तो इथाइल मिथाइल इस रूप में रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्काइल एल्काइल और बीच में क्या बैठा है, ईथर। ठीक है, इस टाइप का नाम हम पहले भी लिखे हुए हैं, ईस्टर वाले में भी लिखे हुए हैं, कीटोन वाले में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी ऐसे हो रहा था। तो ये सम्मित और असम्मित दोनों रूप में होता है। ठीक है, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। असम्मित ईथर तो पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर के लिए भी पूछा जाता है। तो इसका सीधा सीधा साफ डेफिनेशन है कि जब ईथर के दोनों तरफ असमान एल्किल समूह या असमान एरिल समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टाइप का इसका नाम होगा। ठीक है, अगर इसका IUPAC का बात करें तो IUPAC नेम में हम इस ऑक्सीजन को किसी एक कार्बन के साथ रख सकते हैं। ठीक है, या तो इधर वाले कार्बन के साथ रख सकते हैं या इधर वाले कार्बन के साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पे बनता क्या है, एल्काइल और फिर एल्कोक्साइड। अगर ये बाद में लगाते हैं तो एल्कोक्साइड बनता है, लेकिन अगर इसी को अगर हम पहले लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, और फिर ये बाद में अगर जाएगा तो ये एल्केन बनता है।
ठीक है, ये इस टाइप का। अब यहाँ पे नाम को आपको लिख के बता रहे हैं, यहाँ पे अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। ये थियोरेटिकल डाटा था, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, ये इस तरीके का, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सेम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दोनों तरफ क्या है, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, ये दोनों तरफ समान ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सममित ईथर का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल, तो इसमें हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और उसके बाद बीच में क्या है, बीच में ईथर है, तो हम ईथर लगाएंगे। हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम इसी टाइप से बनेगा। अगर IUPAC का बात करें तो IUPAC में हम किसी एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन को पकड़ लेते हैं और इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। मतलब ऑक्सीजन को एक साथ पकड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन को किसी एक कार्बन के साथ श्रृंखला के साथ पकड़ते हैं और फिर एक तरफ का जो ग्रुप है उसको अलग करते हैं। तो इधर का अलगा हो गया, तो इधर वाले का पहले नाम लिख देते हैं, जो अलग हुआ है उसको पहले नाम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, मिथाइल। और फिर ये अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड, METHOXIDE, ठीक है, मेथॉक्साइड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को, अगर ये मेथॉक्साइड को अगर हम पहले लगाना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं। ज़्यादातर नाम जो है ये इसी प्रकार लिखा जाता है, मेथॉक्सी। और इसको अगर बाद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन। ज़्यादातर नाम इसी के आधार पे लिखा जाता है। ये कहीं कहीं पे ये नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम इसके अनुसार ही आगे हम बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हम शुरुआती में ये नाम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम अगले नंबर कार्बन के लिए बात करते हैं। तो 3 गो अगर कार्बन रखते हैं तो 3 गो कार्बन में यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ पे किसी एक तरफ ही हमको बढ़ाना है, दोनों तरफ बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। दोनों तरफ बढ़ाएंगे तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमको 3 कार्बन ही लेने हैं, तो इसमें दो कार्बन ऑलरेडी हो चुका है। तो 2 कार्बन ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे हम तीसरा हम इधर ही बढ़ा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, C2H5, C2H5 O है। और फिर इधर हम एक ही रखते हैं, CH3, इधर हम एक को रखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का कंपाउंड बनता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये इस टाइप का कंपाउंड बनेगा। और इसका अगर नाम पे बात करें तो इसके एक तरफ देखिए, इसके एक तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है और इसके एक तरफ इथाइल जुड़ा हुआ है, जबकि बीच में ईथर है, ईथर समूह है। तो इथाइल और मिथाइल में यहाँ पे अब डिसाइड करते हैं कि भाई इथाइल और मिथाइल में सबसे पहला आएगा कौन, ठीक है। तो इथाइल और मिथाइल में अब यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। लेना है तो हम दोनों को है, ठीक है। तो लेटर के अनुसार सबसे पहले E आता है और बाद में M आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम इथाइल का इस्तेमाल करेंगे। पहले इथाइल, फिर उसके बाद मिथाइल और उसके बाद फिर ईथर आ जाएगा हमारा, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसके साथ अगर हम ऑक्सीजन को IUPAC नेम लिखने चलते हैं, तो IUPAC नेम लिखने चलते हैं तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इस ऑक्सीजन के साथ इसको पकड़ते हैं, पर्दा गिरा दो, इस ऑक्सीजन के साथ अगर इसको पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इथाइल है। और ऑक्सीजन के साथ अगर इसको पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, इथॉक्सी। फिर इसको अगर हम बाद में लिखेंगे ये वाले को, तो हम ये तो हमारा साथ में आ गया, ठीक है। तो इसको हम इथॉक्सी लिख दिए और ये क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है, इथॉक्सी मीथेन, ठीक है। अब अगला बात करते हैं। आप अगर इसको बाद में लगाना चाहते हैं, इसको पहले लगाना चाहते हैं, तो मिथाइल इथॉक्साइड हो सकता है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है हम इसको इसके साथ पकड़ लेंगे तो ये मेथॉक्सी बनाएगा, मेथॉक्सी, और फिर ये इथेन बना देगा, तो मेथॉक्सी इथेन भी हो जाएगा। हम मतलब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हम इसके साथ भी, इस ग्रुप के साथ भी पकड़ सकते हैं या इस ग्रुप के साथ भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। हम किसी एक के साथ रख के हम नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3-4 टाइप का नाम होता है, ठीक है। तो हम अगर इसके साथ पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हम यहाँ पे नाम लिख भी देते हैं। तो इसके साथ पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी,
मेथॉक्सी, फिर इसका नाम लिखते हैं तो इथेन, या अगर इसी का लिखेंगे तो इथाइल हो जाएगा, फिर मिथॉक्साइड हो जाएगा। इसका 4-5 नाम होता है, तो यही खास नाम जो है इसका 2 नाम ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 4 नंबर कार्बन के लिए बात करें तो 4 नंबर कार्बन के लिए हम इधर भी एक कार्बन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इधर वाले कार्बन को ही केवल बढ़ाते हैं, C3H7OCH3। हम इधर वाले कार्बन को बढ़ाएं जो बाएं पक्ष में है, इसको हम कार्बन को बढ़ाएं। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। CH3 CH2 CH2O CH3, ये इस टाइप का। अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक तरफ ये ग्रुप ये दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। तो ग्रुप के एक तरफ देखते हैं तो मिथाइल जुड़ा हुआ है और एक तरफ देखते हैं तो प्रोपाइल जुड़ा हुआ है। तो मिथाइल और प्रोपाइल में सबसे पहले किसको लिखें, तो लेटर के अनुसार एम और पी से शुरुआत हो रहा है। तो एम और पी में सबसे पहला कौन आता है, एम वाला आता है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हम मिथाइल को लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिथाइल, फिर प्रोपाइल, और फिर ये बीच में ईथर। ठीक है, ईथर, ये इस टाइप का इसका नाम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे बात करते हैं IUPAC का, तो हम ऑक्सीजन को पहले हम इसके साथ पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर हम इसके साथ पकड़ते हैं तो अगर इसका नाम अगर हम पहले लिखना है, अगर ये नाम पहले लिखना है, इसका नाम अगर पहले लिखना है तो हम क्या बनाएंगे, 3 गो कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ इसमें बॉन्डिंग नाम नहीं दर्शाया जाता है तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। अगर इसका पहले नाम लिखेंगे तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। फिर ये अलग जो हुआ है इसका नाम लिखिए, तो ये बाद में क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, अगर इसका नाम बाद में लिखेंगे, अगर इसको पहले लिखेंगे तो ये मिथाइल हो जाएगा, और बाद में लिखेंगे तो प्रोपॉक्साइड हो जाएगा। ये इस तरीके से समझ में आना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसके साथ पकड़ते हैं, जैसे हम इसके साथ पकड़ते हैं तो प्रोपॉक्सी हुआ था, अब हम इसके साथ पकड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा। मेथॉक्सी। उसके बाद ये वाला जो नाम है इसको क्या कहेंगे, प्रोपेन, या अगर इसको पहले लिखेंगे तो प्रोपाइल और मेथॉक्साइड। ये इस तरीके का नाम हो सकता है, इसका 4, 5, 6 तक नाम हो सकता है, 6 गोले नाम हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो हम किए हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन का बात कर लेते हैं। 4 नंबर कार्बन के लिए हम क्या किए हैं, एक तरफ का ही कार्बन केवल बढ़ा रहे हैं, एक तरफ के कार्बन को हम सीमित रख रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरा इसमें काम कर रहे हैं, दूसरा यौगिक बनाने के लिए, कि भाई इसका दोनों साइड का, जैसे यहाँ पे एक कार्बन इधर बढ़ाए हैं, अब इधर भी एक कार्बन बढ़ा लेते हैं। मतलब इसमें 3 गो कार्बन का श्रृंखला था, तो इसमें 3 गो लेना ही था, तो एक के तरफ हम बढ़ा सकते हैं, कहीं एक के तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 4 गो कार्बन का श्रृंखला है, तो हम यहाँ पे बारी बारी, जैसे 4 गो यहाँ पे कै गो था, 2 गो है। ठीक है, अगर हमको 4 गो लेना है तो हम इधर भी बढ़ा सकते हैं एक, और इधर भी एक बढ़ा सकते हैं, 4 गो तब भी हो जाएगा। और अगर हम एक तरफ 3 गो कर लेंगे, एक तरफ 1 गो कर लेंगे, उस टाइप से भी हो जाएगा। तो हम इसी टाइप से यौगिक बनाए हैं कि एक तरफ 3 गो लिए थे और एक तरफ 1 गो लिए थे, लेकिन अब यहाँ पे दोनों तरफ का बराबर बढ़ा रहे हैं। एक तरफ इसके अनुसार सभी यौगिक आप बनाइएगा, ताकि सबसे ज़्यादा आसान पड़ता है ये जो फर्स्ट यौगिक होता है। तो अगर इसमें देखते हैं तो एक इधर का हम 1 गो कार्बन बढ़ाते हैं। ठीक है, और इधर का भी हम 1 गो कार्बन बढ़ाते हैं, सेम कार्बन बढ़ाएं। ठीक है, तो ये 4 गो हो गया। इस तरीके से ये अलग टाइप का यौगिक बना लेता है। इसका नाम, सब कुछ, गुण धर्म, हर चीज़ बदल जाता है इसके तुलना में। नंबर ऑफ़ कार्बन एक ही होता है इसमें कार्बन का संख्या एक होता है, लेकिन इसमें कार्बन का श्रृंखला और ग्रुप से जुड़ने का जो तरीका है वो अलग है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, तो इसका इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पे अगर बनाना भी है तो यहाँ पे नहीं घेरेंगे, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट घेरेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया क्या चीज़, अगर इसका नाम हमको लिखना है तो इसके दोनों तरफ मिथाइल इथाइल ही है, इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, और बीच में ईथर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इथाइल के लिए क्या लिखेंगे, डाई इथाइल, डाई इथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, ईथर।
डाईइथाइल ईथर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके दूसरे नाम का जैसे IUPAC नेम का बात करें तो IUPAC नेम यहाँ पे हम किसी के साथ भी पकड़ेंगे तो इथॉक्सी ही होगा, या इधर वाले के साथ पकड़े या इधर वाले के साथ ऑक्सीजन को पकड़े वहाँ पे इथॉक्सी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से हम नहीं कर सकते हैं, किसी एक के साथ पकड़ लेंगे हमारा आसानी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इथॉक्सी, और फिर उधर वाले का क्या हो जाएगा इथेन, या यहाँ पे इसको अगर पहले लिखेंगे तो इथाइल इथॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दुइये का नाम होगा। यहाँ पे ये ज़्यादा इसका नाम नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ पे अलग अलग ग्रुप जुड़ा रहता है ना दोनों तरफ, वहाँ पे बहुत सारा नाम हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप कार्बन को बढ़ा घटा सकते हैं, और बढ़ाएंगे तो इसके दोनों तरफ कार्बन को बढ़ा के चेक कीजिएगा। पहले एक तरफ का ही कार्बन बढ़ा लीजिएगा, उसके बाद उसके अनुसार नाम लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद मतलब दूसरे साइड भी धीरे धीरे एक एक करके कार्बन को बढ़ा के और अलग अलग टाइप का यौगिक बनाइएगा। ठीक है, जिससे कि आपको अलग अलग इसमें जो कंपाउंड बनता है उसका आपको आइडिया आ जाए। ठीक है, पहले पहले थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन ये पूरी तरह से ये आसान है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को समाप्त करते हैं और फिर अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। अब हम नाइट्रो ग्रुप को समझ लेते हैं। नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये 11 नंबर फंक्शनल ग्रुप में हम इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये बॉन्ड NO2 होता है। ठीक है, बॉन्ड NO2 होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये इस टाइप से भी बना सकते हैं और इस टाइप से भी बना सकते हैं, मतलब ये दोनों टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद रखना होगा, इसका स्ट्रक्चर इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ताकि इसका जब क्रियाविधि बताएं, इसका जब मतलब सभी गुणधर्म बताने के लिए ये स्ट्रक्चर के आधार पर ही बताया जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा अच्छे से। और यहाँ पे इसके अगर सफिक्स का बात करें, मतलब वो जो बाद में लगने वाला इसका टाइटल है, ये होता है नाइट्राइट। नाइट्राइट होता है, और अगर इसको पहले लगाते हैं तो ये नाइट्रो लगता है। अगर इसका नाम पहले लगाते हैं तो नाइट्रो लगता है, बाद में लगाया तो नाइट्राइट लगता है। हम टी बोल रहे हैं, अगर नाइट्राइल अगर गलती से लगा भी दिए तो वो साइनाइड ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए, और अगर हम नाइट्राइड लगा दिए तो वो नाइट्रोजन ग्रुप में चला जाएगा। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाइट्राइट ही लगाना है, नाइट्राइट। ठीक है, यहाँ पे अगर एक लेटर चेंज करेंगे तो उसका मतलब ही बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान से बनाना है अब। ठीक है, तो नाइट्राइट या नाइट्रो, जैसे अगर यहाँ पे अगर एल्काइल का अगर एक यौगिक बनाते हैं थियोरेटिकल, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल नाइट्राइट, या हम इसको कहेंगे नाइट्रो एल्केन। ठीक है, अगर पहले लगाते हैं तो नाइट्रो फिर एल्केन हो जाएगा, ये एल्काइल नाइट्राइट, ये इस तरीके का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑफ़ कार्बन के लिए चलते हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन अगर हम 1 रखते हैं तो 1 नंबर कार्बन के लिए क्या हो सकता है, CH3NO2, ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे भी हम जनरल फार्मूला प्रोवाइड कर सकते हैं, CnH2n+1 NO2। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उसका ज़रूरत ही नहीं है। वो शुरुआती तौर पे हम समझाने के लिए उस जनरल फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे थे कि हाँ, एक किसी भी मतलब फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला उस तरह से तैयार किया जा सकता है, ताकि अगर उस तरह का कभी अगर ऑब्जेक्टिव में आपको देता है तो आप खुद से क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम बना सकते हैं जनरल फार्मूला। यहाँ पे भी जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1 और NO2। ठीक है, तो इस तरीके का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा मिथाइल। सबसे पहले हम कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, इस तरह के नाम को लिखते हैं, CH3C2H5, ये सबको नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथाइल, और अगर इसका नाम बाद में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा नाइट्राइट, नाइट्राइट हो जाएगा, मतलब मिथाइल नाइट्राइट इसका नाम हुआ। और IUPAC का बात करें तो IUPAC तो हमेशा श्रृंखला के आधार पर चलती है, और उसमें हम क्या करते हैं, ये मिथाइल उथाइल का तो इस्तेमाल हमेशा ही किया ही जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है कि अगर जिस ग्रुप का भी अगर प्रीफिक्स बनता है, जिस ग्रुप का भी अगर प्रीफिक्स बनता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि हम उसको IUPAC नेम में लिखते हैं, मतलब हमारा IUPAC नेम इसके आधार पे होगा।
और कॉमन नेम इसके आधार पर होगा। हालांकि यहाँ पे कॉमन और IUPAC में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रो, और उसके बाद इसको हम मिथाइल को बाद में लिखेंगे तो ये मीथेन हो जाता है। मीथेन, नाइट्रो मीथेन, और इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर इसका इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखावट का भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नीचे नहीं लिखिएगा, ठीक है, न तो ज़्यादा ऊपर अंकों को लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 नंबर कार्बन के लिए बात करें तो यहाँ पे हमको रखना होगा अब C2H5NO2, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, C2H5 के लिए इथाइल हो जाएगा, फिर नाइट्राइट हो जाएगा, हो गया। अब हम इसका IUPAC लिखने चलते हैं। तो इस ग्रुप का प्रीफिक्स बनता है जिसको हम नाइट्रो कहते हैं, और ये जो इथाइल है ये बाद में अगर लगेगा तो इथाइल मिथाइल क्या हो जाता है, इथेन मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3CH2NO2, ये इस तरीके का कंपाउंड रहता है। अब तीसरे नंबर के लिए बात करें तो तीसरा नंबर अगर कार्बन लेते हैं तो C3H7NO2 ये हो जाएगा। और इसके लिए अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, C3H7 के लिए प्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपाइल नाइट्राइट, प्रोपाइल नाइट्राइट इसको कहेंगे। और उसके अलावा अगर इसका IUPAC लिखेंगे तो इस ग्रुप का जो प्रीफिक्स बनता है नाइट्रो बनता है, और फिर ये प्रोपाइल बाद में जाके प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर बनाया तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका भी स्ट्रक्चर हम इस टाइप से बनाएं तो आप बना सकते हैं, या जनरली हम ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहीं कहीं पे उसका पूरी तरह से क्रियाविधि दिखाने के लिए, उसका अलग तरह से गुण धर्म को बताने के लिए, पूरी तरह से गुण धर्म को समझाने के लिए, ठीक है, हमको उसके स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है। अभी यहाँ पे नहीं ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे केवल नाम लिखना है। तो यहाँ पे NO2 का इस्तेमाल आसानी से हम कर सकते हैं, या हम इसके साथ स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके का हो जाता है। अब अगर हम 4 नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 का बात करें तो 4 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, C4H9NO2, C4H9NO2, ठीक है। इसके लिए बात करें तो C4H9 को यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्यूटाइल, और फिर ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइट, ब्यूटाइल नाइट्राइट। और अगर इसको पहले, इस ग्रुप को पहले लिखें तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो, फिर ब्यूटाइल को हम क्या कर सकते हैं, ब्यूटेन, नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है। अब 4 नंबर कार्बन के लिए अगर स्ट्रक्चर बनाए तो CH3 CH2 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 NO2। हमको पता है कि इस चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो पिछले वीडियो सब जाके देखिए, तो आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होगा कि ये CH3 CH2 ये कैसे आ रहा है, ठीक है। वो कार्बन के संयोजकता के आधार पर होता है, जो कि कार्बन का संयोजकता 4 होता है, उसके आधार पे हम यहाँ पे CH3 बॉन्डिंग के अनुसार ले रहे हैं। इसके पास एगो बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन लगाए हैं ताकि इसका बॉन्डिंग 4 गो पुर जाए। इस कार्बन का यहाँ पे इसका बॉन्डिंग दोनों तरफ 2 गो है, तो इसके पास 2 गो हमको लेना होगा ताकि इसका बॉन्डिंग 4 पुर जाए, ठीक है, पूरा हो जाए। तो इस तरीके से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ब्यूटाइल नाइट्राइट के बाद पेंटाइल कर सकते हैं, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, अनडेकाइल, डूडेकाइल, ट्राइडेकाइल, ये सभी चीज़ें बना सकते हैं। तो आपको जितना तक बनाना है आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, हम ये बार बार बोलते हैं, जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा साथ देगा, आपको आपके लिए ऑर्गेनिक आसान हो जाए। अगर आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक पूरी तरह से आसान हो जाता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप अगर आपका अधूरा रहेगा या फंक्शनल ग्रुप आपका क्लियर नहीं रहेगा
तो ऑर्गेनिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक का 50% भाग जो पूरा करता है वो फंक्शनल ग्रुप ही है, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही चैप्टर को बनाया गया है। जैसे देख लीजिए, पहला जो चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, दूसरा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है। ये तीनों का क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप ही है। उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद है एमीन, ये सभी फंक्शनल ग्रुप ही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और इसके नाम को और इसके फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान में रखना होगा। और ये आएगा कब, जब आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गई होगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी फैलाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।